अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपके खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। पूरी दुनिया से जिन लोगों ने डेली पाकिस्तान के पेज पे हमें ज्वाइन किया है उन्हें खुशामदीद कहेंगे। आज मैं मौजूद हूँ राना सनाउल्लाह साहब के घर में और उनकी वाइफ नबीला राना सनाउल्लाह साहिबा हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनसे वो तमाम हकाइक पूछेंगे जो आज तक या अभी तक मीडिया की नज़रों से भी ओझल रहे, और ANF की जो कार्रवाई थी वो कब और कैसे अमल में लाई गई, राना साहब कब घर से निकले, उनके पास बैग कौन सा था, बैग था भी या नहीं भी, बैग का रंग कौन सा था, ANF हुकाम जिस बारे में जो वजाहत दे रहे हैं, और राना सनाउल्लाह साहब की जो साहिबा हैं इन्होंने एक निजी टीवी के प्रोग्राम में भी एक इंटरव्यू दिया और उसमें जो इन्होंने हैरत अंगेज़ इंकशाफात किए वो क्या थे, उसी हवाले से इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। बहुत शुक्रिया भाभी डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। आप मुझे बताइएगा कि राना साहब घर से कितने बजे निकले थे? राना साहब निकले हैं तकरीबन कोई 1:30 बजे घर से, 1:30 बजे घर से निकले हैं लाहौर के लिए। और तकरीबन हम लोग की शुरू से आदत है कि हम लोग जब मूवमेंट करते हैं तो एक दूसरे का पता करते रहते हैं। तो मैंने तकरीबन दिन में 2-3 दफ़ा फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं अटेंड किया। मुझे थोड़ी सी ये भी परेशानी हुई कि पता नहीं फ़ोन अटेंड नहीं कर रहे। फिर मैंने शहरियार आया, मैंने इससे पूछा तो इसने कहा अम्मा डाला बस लाहौर पहुँचने। शहरियार दामाद है आपका? हाँ जी, दामाद। उसने कहा अम्मा डाला बस पहुँचने वाले हैं। मैंने कहा अच्छा, पता नहीं या तो रास्ते में सो गए या मेरा फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे। तो फिर हम लोग अपनी बिज़ी हो गए, अपनी कामों में नमाज़ पढ़ने लग गई। एकदम से मुझे एक कॉल आई कि बाजी राना साहब किधर है। मैंने उनको कहा कि वो तो लाहौर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, वो लाहौर नहीं, आप टीवी ऑन करें, राना साहब को अरेस्ट कर लिया है। तो मैं बड़ी परेशान, मैंने कहा वो क्यों? जब टीवी लगाया तो टीवी पे खबर आ रही थी कि राना साहब अरेस्ट हो गए हैं और उनको वो लेके चले गए हैं, उनका पता नहीं चल रहा किधर लेके जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग लाहौर आए, अपना पता वता करते रहे किधर है, कौन लेके गया, अभी कोई कुछ नहीं समझ लग रहा था। तो जब पता चला है तो हम लोग कैंट ऑफिस में गए हैं, उनके ऑफिस में, सॉरी नाम जेन से निकल गया, ये जिन्होंने अरेस्ट किया था ANF हुकाम जो, हाँ, उन्होंने। तो वहाँ पे कैंट में उनका ऑफिस था। तो ये बच्चे उनके पास गए कि राना साहब को आप इधर लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप हमसे कुरान पे हलफ ले लें कि हमने नहीं उनको उठाया ना। तो मैंने कहा शायर कहता अम्मा वो तो कह रहे हैं कि इधर नहीं है वो, तो आप फिर चलते हैं वापस। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? वो कहते उन्होंने कहा मैं कुरान पे हलफ ले लें, हम लेके नहीं आए। मैं गाड़ी में से निकली, मैंने कहा चल आज कुरान पे भी बात कर लें। अच्छा। मैंने उनको कहा मेरी गाड़ी में अक्सर कुरान होता है, तो मैं वो हाथ में वो कुरान पकड़ा। मैंने कहा आपको जो चीमा था वहाँ पे जो जिसने राना साहब को पकड़ा भी है उसका नाम चीमा है, वो भी मैंने पता कर लिया है। तो उसको मैंने कहा ये पकड़ो कुरान और मुझे हलफ दे के राना साहब आप लोगों के पास नहीं है। वो 1 मिनट के लिए चुप कर गया, कहता नहीं बाजी हम आपको बाद में बताते हैं। मैंने कहा नहीं बाद में क्यों बताना है, मैं तो यहीं बैठी हूँ। कहता आप 2 घंटे के लिए चले जाएं, हम आपको 2 घंटे बाद कॉल करेंगे। तो आप, हालांकि कुरान का मुतालबा भी उन्होंने किया था कि कुरान पे हल्फ। हाँ, उन्होंने कहा हम कुरान पे आपको हलफ दे रहे हैं कि नहीं। तो जब मैं कुरान लेके गई हूँ तो साइड पे हो गए, नहीं बोले। तकरीबन 7:20 की बात है, 7:20 की बात है। तो मैंने वहाँ पे उनके कुर्सी पड़ी हुई थी, वहाँ पे मैंने वो कुर्सी उठाई और मैंने वहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ी, मैंने इशा की भी पढ़ी। ANF के ऑफिस में? उनके बाहर जो रोड है वहाँ पे। मैंने कहा मैं इन लोग की वजह से अपनी नमाज़ क़ज़ा क्यों करूँ? तो तकरीबन वहाँ से होते होते तकरीबन वो बार बार आए, नहीं आप लोग चले जाएं, बाजी को ले जाएं, हमारे पास नहीं है, ये है वो। मैंने कहा आप मुझे कुरान पकड़ के कह दो कि हमारे पास नहीं है, तो बात कभी इधर चले जाए कभी इधर चले जाए। गिरफ्तार अगर उन लोगों ने नहीं किया तो फिर उसको ज़मीन खा गई, आसमान खा गया? आसमान खा गया। मैंने वही पूछा ना, नहीं मैंने कहा जब मीडिया कह रहा है कि वो आपके पास हैं तो किधर है? नहीं बाजी हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो मैं बाहर बैठ गई वहाँ पे। जब तकरीबन 12-12:30 बजे का टाइम हुआ तो वो आए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम बाजी आपको आधे घंटे के बाद अंदर बुलाएंगे, तो आपने सिर्फ राना साहब के 5 मिनट बात करनी है। और पहले वही लोग जो कह रहे हैं कि हम कुरान पर हलफ देने के लिए तैयार हैं कि हमारे पास नहीं है। तो तकरीबन 12:20 या 12:30 बजे यही टाइम होगा जब मुझे उनके पास लेके गए हैं। अंदर लेके गए हैं तो काफ़ी सीढ़ियाँ वगैरह थी ऊपर, जिधर मैं जब अंदर ऑफिस में गई हूँ तो ऐसे ही ऑफिस बना हुआ था गंदा सा। तो राना साहब को उन्होंने एक साइड पे बिठाया हुआ था, तो ऐसे सामने साथ 2 चेयर्स लगी थी। तो वो कहने लगे कि बाजी आपने राना साहब के सामने बैठना है। मैंने कहा क्यों, सामने क्यों बैठना है? मैंने 7 वाली चेयर पे बैठना है। मैं 7 वाली चेयर पे बैठी हूँ। तो मैंने राना साहब को पूछा, मैंने कहा आप ठीक हैं? आप क्यों? कहते हैं हाँ। मैंने कहा नहीं आप किस वजह से लेके आए ये आपको? तो राना साहब अभी नहीं बोले। तो वो कहते हैं राना साहब बताएं ना बाजी को आपसे हीरोइन मिली है। मैंने कहा रीमा या मीरा है? तो राना साहब भी स्माइल देने लगे, तो वो भी हंस पड़े। नहीं बाजी इनसे 15 किलो हीरोइन मिली है।
15 किलो। 15 किलो। आपने जब घर से उन्हें सी ऑफ किया था तो आपने खुद उनके उस बैग में डाले थे? मेरी आदत है, जब हम लोग जाते हैं ना तो मैंने ये कभी किसी के ऊपर चीज़ें नहीं छोड़ी। राणा साहब की, राणा साहब की बैग होता है गाड़ी में, उनमें जैसे एक नॉर्मली आप लोग की चीज़ें जो पर्सनल आप लोग की शेविंग बॉक्स होता है, सारी इस तरह की चीज़ें, मेडिसिन बॉक्स होता है, उनके कपड़े होते हैं, और कुछ मैं तो ये यहाँ तक बता सकती हूँ कि वो चेक भी कर ले कि उन्होंने 2-3 कपड़ों के गिफ्ट पैक भी पड़े होंगे वहाँ पे। वो गिफ्ट पैक किसके लिए थे? उन्होंने ईद पे अपने जो स्टाफ के लिए कपड़े वगैरह रखे थे ना, तो वो उन्होंने 2-3-4 सूट बचे थे, उन्होंने एक ऑरेंज वाले बैग में वो उनको बंद करके तो वो वैसे ही सील। वो तो कह रहे थे कि कोई ब्लू बैग मिला है, कोई नीले रंग का बैग मिला है। ये मुझे नीले का तो पता नहीं, रात को मुझे शाह से आपने कौन सा बैग दिया था? मैंने दिया ग्रे कलर में। तो वो नीला कैसे हो गया वहाँ? ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको तो मुगालता नहीं लगा शायद आपने नीला ही दिया हो? ना वो डबल कलर में है, जैसे होता है ना एक नॉर्मल हैंड बैग होता है। नीला और ग्रे है? नहीं, नीला मेरे ख्याल में नहीं, मुझे अब ये थोड़ा सा इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि जिसमें आप अपने लोग पर्सनल कपड़े वगैरह छोटी छोटी चीज़ें रखते हो, तो वो मैंने बैग को अपना ठीक किया। यानी कि आपके कहने का मतलब है जो आपके मुलाजमीन हैं वो राणा साहब के पर्सनल काम नहीं करते, पर्सनल काम आप ही करते हैं? ज़ाती तौर पे, इसलिए कि हम लोग 4 मेंबर हैं घर के, हमने जो किचन में भी काम करना है ना, तो हमारे वो मुलाजम ने आके नहीं करना, वो मैं करूँगी या बेटी करेगी। अच्छा, जेल में आप मिलकर आई हैं, जेल में उनकी क्या सूरत हाल है, किस तरह का कमरा दिया गया है, किस तरह की कंडीशन है? तो बच्चे मुझे उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन ये है कि उन्होंने बस जब वो आए हैं ना, तो ये सच्ची बात है कि मैं उनको नहीं पहचाना। उनकी शेप बढ़ी हुई थी और ऐसे थे जैसे एक लागर सा इंसान, बूढ़ा सा इंसान, उसको पकड़ा हुआ यहाँ से बाजू से और कोई लेके आ रहे हैं अंदर। एक पुलिस वाला है और साथ एक सिविल कपड़ों में है, तो उसने बाजू पकड़ा और लेके आ रहे हैं। तो मैं ऐसे बैठी हुई, मैंने जब देखा है तो मैं भी और बेटी भी एकदम से चिपट गए उनके साथ, रोने लग गई कि ये क्या हुआ आपको। तो वो नहीं बोले, उन्होंने कहा नहीं इस तरह नहीं करना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग फ़िक्र ना करना, अल्लाह मियाँ हमारे साथ है, कोई ऐसी बात नहीं है, तुम लोगों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मैंने कहा नहीं परेशानी की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन से भूखा हूँ। अच्छा, खाना भी नहीं दिया? खाना भी नहीं इन लोगों ने दिया। और आज सुबह जब इन्होंने मुझे बताया है कि फैमिली मुलाकात के लिए आ रही है, तो आज सुबह मुझे चाय और स्लाइस दी है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि राणा साहब से खुदा न खास्ता अगर ये उन पे इल्ज़ाम साबित हो जाता है कि हेरोइन उनसे बरामद हुई, तो आपको पता है इसकी जो सज़ा है वो मौत है, तो उस पे बरहक है, मौत बरहक है, ठीक है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस कलमे का इतना यकीन है ज़िंदगी में, इतना इत्माद है ज़िंदगी में, इस कलमे पाक ने उनको बाइज़्ज़त बरी कर देना है। चलें और मुझे उन्होंने पता क्या बताया, मैंने कहा कहते हुआ ना, मैंने कहा कि इतने आपके कपड़े गंदे, इन्होंने आपको सूट नहीं दिया, तो कहते नहीं, ये तो कह रहे थे कि फैमिली मेम्बर आपके पीछे कोई आया ही नहीं है। यानी कि फैमिली पीछे आपको लुक आफ्टर करने आई नहीं है। मैंने कहा मैं कल भी 4 घंटे खड़ी रही हूँ, मैं परसों भी खड़ी रही हूँ, और इन्होंने जो खाना लिया था जो था ना डिप्टी सुपरिटेंडेंट, तो वो कहता है राणा साहब वो आपने कहा नहीं था वो जो मुलाजिम है उनको दे दो। राणा साहब कहते यार मुझे दिखाते तो सही क्या है। खाने में क्या लेके गई थी आप? मैंने कीमा लेके गई थी उनके लिए बना के, जो नॉर्मली वो खाते हैं, और वो ऐसी कोई चीज़ नहीं, मटन का कीमा था और साथ चपाती थी और सलाद वगैरह थी। अच्छा, किसी भी मेंबर कौमी असम्बली की गिरफ्तारी के लिए स्पीकर से इजाज़त लेना ज़रूरी होता है, तो क्या इजाज़त ली गई ANF हुकाम की जानिब से? इमरान खान ने इजाज़त दी थी, स्पीकर की इतनी औकात नहीं है इजाज़त दे। आप इतनी श्योरिटी से ये बात कैसे कह सकते? मुझे पता है ना, इसलिए कि ये जो भी करवा रहे हैं ना, ये इमरान खान करवा रहा है। कल आपने ये भी कहा कि अगर राणा साहब को कुछ हुआ तो इसकी FIR आप इमरान खान पे दर्ज करवाऊंगी। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से तमाम पाकिस्तानियों को? कि हम लोग बावकार लोग हैं और बाइज्जत लोग हैं, हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। जब मुशर्रफ दौर में नहीं बिगड़ा तो इस दौर में भी कुछ नहीं बिगड़ सकता अल्लाह के हुक्म से। अगर अल्लाह और कलमा और कुरान एक है ना, और अगर यकीन है इस पे, तो मेरा इत्तेकाद है कि राणा साहब बावकार तरीके से, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ है। जो मैंने आज उनकी कंडीशन देखी है, पता नहीं मुझे अब क्या होना है मेरे साथ, लेकिन ये है कि अल्लाह मियाँ उनको बावकार भेजेगा इंशाल्लाह।
चलें जी, राना साहब की जो अहलिया हैं उनसे हमने गुफ्तगू की और इनकी दबंग गुफ्तगू जो है वो आपने सुनी। इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितने हकाइक है, कितने हकाइक नहीं, इसका फ़ैसला हम आप पर छोड़ते हैं। मज़ीद भी इनकी डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे, लेकिन आखिर में आपको ये बताता चलूँ, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। बाहर 2 से 3 पुलिस की जो वैन्स हैं वो गश्त कर रही हैं बाकायदा तौर पर, जिसके मुतल्लिक इन्होंने मुझे बताया और बाहर मेरे प्रोड्यूसर और मैंने खुद जाकर भी देखा तो वो लोग वहाँ पर गश्त कर रहे हैं। उनका गश्त करने का क्या उनका गश्त करने का ये तरीका है, शायद वो मुझे जब आती है ना अननोन कॉल्स आती हैं मुझे कि आप इस तरह की मीडिया से बात मत करो, और मैं आपको बता दूं कि ये मत सोचना कि मैं एक औरत बैठी हूँ, मैं राना सनाउल्लाह बैठी हूँ यहाँ पे। अगर आप लोग राना सनाउल्लाह को कुछ भी करोगे ना तो ये राना सनाउल्लाह बैठा हुआ है यहाँ पे, ये उसकी ज़ुबान भी है, ये उसका वजूद भी है, ये सारा कुछ राना सनाउल्लाह बात कर रहा है। छोड़ूंगी मैं भी नहीं किसी को। तो अननोन कॉल्स आपको डेली आते हैं? नहीं, आज सुबह आई थी और आज उन्होंने मुझे, आज सुबह की कॉल में क्या कहा गया? आज अब सुबह उन्होंने मुझे ये कहा है कि वो जो फैसलाबाद में भाई भोला गुजर की डेथ हुई थी ना, तो आप लोग देख लें क्या हो सकता है आपके साथ। फ़रक हबीब शायद हमीद या वहीद को इस तरह का नाम लिया उसने कि हम उसको 4 दिन से ले आए हुए हैं। तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह। जो हक सच पे है ना उसको कोई डर नहीं है। ये अल्लाह को भी पता है, हमें भी पता है और इस सारी दुनिया को भी पता होगा कि ये वो जो उस दिन कह रहे थे ना लोग कई कि नहीं बीवी की गवाही नहीं बनती, मैं बीवी की गवाही दे ही नहीं रही हूँ। ये आप लोग गवाही दोगे, ये अल्लाह के अब फरिश्ते उतर के आप लोगों की ज़ुबानों में उतर के इस बंदे की गवाही देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, इत्तेकाद है और ईमान है अल्लाह पे। बहुत शुक्रिया डेली पाकिस्तान को टाइम देने का। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।